हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है श्रीराज शेट्टी, मेरे चैनल का नाम है श्रीराज टेक्निकल और मैं आज आ गया हूँ अपने नए वीडियो के साथ। ये वीडियो मेरा जावास्क्रिप्ट का 11वां पार्ट है और मैंने 10वां पार्ट एक दिन हो गया, एक दिन पहले ही अपलोड किया, तो वहाँ पर जाके आप 10वां जो मेरा पार्ट है या स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, इसे आप देख सकते हो। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर लेना अगर आपको करना है तो, एंड टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं वहाँ पर भी अपडेट्स देता रहता हूँ, तो वहाँ पर भी जाके सब्सक्राइब कर लेना। तो बिना देरी के हम हमारा वीडियो शुरू करते हैं। तो अब आ गए हम हमारे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे, ठीक है। तो आज का वीडियो हमारा ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है कि ऑब्जेक्ट होता क्या है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट मतलब क्या। आपने बहुत कुछ देखा कि मैंने जो वीडियो पोस्ट किए उसमें आपने देखा होगा डोम ऑब्जेक्ट मॉडल, देन स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स, फिर विंडो ऑब्जेक्ट्स, लेकिन हम लोगों ने जो मेन पॉइंट है वो अब तक नहीं देखा है, जो है ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट्स होता क्या है। ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट में हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है, लेकिन हम इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसे क्रिएट कैसे कर सकते हैं, मतलब अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, जैसे अभी हम लोग को कोई कार क्रिएट करनी है, कोई भी गेम बनाना है, ठीक है, तो उसमें हम लोग को कार चाहिए, कुछ बैकग्राउंड चाहिए, कुछ रोड बनाना है वो कर सकते हैं, फिर रोड लाइंस बना सकते हैं। तो ये सब ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कैसे करें, है ना, ये बात भी आती है। और कुछ मैं डोम के फंक्शंस भी इसमें यूज़ करने वाला हूँ जो नए हैं आपके लिए। मैंने डोम वाले वीडियो में ये फंक्शंस शायद नहीं बनाए थे, ठीक है, तो वो भी आज हम कुछ फंक्शंस यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो पहला तो सवाल ये आता है कि ऑब्जेक्ट क्या है। मैंने जैसे बताया कि जावास्क्रिप्ट में हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि जावास्क्रिप्ट में हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है। लेकिन हम अलग से अगर हम लोग को अलग से कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो हम लोग वो कैसे कर सकते हैं। उसके लिए जैसे देखिए हम लोग वेरिएबल बनाते हैं वैर से, ठीक है। वैर किसके लिए है, वेरिएबल्स, ठीक है। देन ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करें हम लोग, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करें। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए जैसे वैर है यहाँ पर वेरिएबल के लिए, सो ऑब्जेक्ट के लिए हम एक जो वेरिएबल की तरह लेट होता है, ठीक है। हम लोग मतलब ये लेट लिख के कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब लेट लिख दे एंड कार लिख दे मतलब कार क्रिएट हो गई, ऐसे नहीं। तो जैसे हम लोग वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट करते हैं जो एक कंटेनर, ठीक है, सेम वैसे ही ये भी एक कंटेनर है जो ऑब्जेक्ट्स को कंटेन करता है। अब मैं आपको इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा यहाँ पर लेट के बारे में, लेकिन ये बहुत मेन फंक्शन है जावास्क्रिप्ट के लिए, ठीक है। तो ये आपको आना ही चाहिए, तो मैं इसके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ जावास्क्रिप्ट के सीरीज़ के अंदर, ठीक है। मैंने बहुत सारे देखे सीरीज़ जावास्क्रिप्ट में, लेकिन उसमें किसी ने भी ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के बारे में नहीं बताया किसको भी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आज ऑब्जेक्ट्स के लिए वीडियो लेके आया हूँ ये। तो ऑब्जेक्ट्स हम लेट लिख के हम क्रिएट कर सकते हैं, बट इसके लिए भी हम लोग को मेहनत करनी पड़ेगी। अब कैसे, आप देखो यहाँ पर लेट अगर हम लोग यूज़ करें, कार यूज़ करें, तो इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, मतलब एक कोई भी हम लोग कुछ क्रिएट कर सकते हैं। जैसे लेट के अंदर हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्रिएट करते हैं, ठीक है, लेट एंड कार। तो लेट कार ये एक एम्प्टी हो गया, ठीक है, ये एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और अगर हम लोग को कोई भी क्रिएट करना है, कुछ भी करना है, तो अगर हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर कुछ भी लिख दूँ, जैसे मैं यहाँ पर, इसके लिए भी आप, इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर हम लोग ये लिख दे तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गई, नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग को खुद से मेहनत करनी पड़ती है, एंड वो हम लोग CSS के थ्रू भी कर सकते हैं। अब देखिए बहुत से ऐसे होते हैं जिनको जावास्क्रिप्ट के अंदर से टैग क्रिएट करना नहीं है, वो भी हम लोग यहाँ से देखेंगे, जो ऑब्जेक्ट का ही एक हिस्सा है, जो हम लोग डोम ऑब्जेक्ट मॉडल मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के थ्रू देखेंगे कि हम लोग एक टैग जो ऑन क्लिक फंक्शन पर, ये ऑन क्लिक
ऑन क्लिक जो है एक इवेंट हैंडलर है, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, इसका टेंशन मत लीजिए। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, जो भी इवेंट हैंडलर से उसके ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूँ। तो उसके लिए रुक जाइए थोड़ा। तो हम पूरा का पूरा फोकस इसे करते हैं। तो ऑन क्लिक क्या होता है वैसे तो, कि जो भी क्लिक करेगा तो, ठीक है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऑन क्लिक मतलब क्या, बस क्लिक किया तो वो जो फंक्शन है वो रन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ऑन क्लिक करने पर कोई भी हम लोग टैग कैसे क्रिएट करें, ये भी एक सवाल आता है, ये भी ऑब्जेक्ट का ही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब मैंने यहाँ पर लेट कर दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ मैं इसको मैं साइड में रख देता हूँ एंड एक नया फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। इसे मैं सेव कर लूँगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कर दूँ। सो यहाँ पर मैं कर दूँगा object.html, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो बेसिक टैग लिख लेता हूँ एंड आज का टॉपिक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो बॉडी पे अब मैं क्या करता हूँ, एक तो div डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं क्लास डाल दूँ कुछ भी, जैसे फर्स्ट div, ठीक है, ये बस ऐसे ही क्लास डाला है मैंने और कुछ नहीं। सो अगर हम लोग को इस div के अंदर एक और div क्रिएट करना है एंड वो div के अंदर हम लोग को कोई h1 टैग क्रिएट करना है, तो ये कैसे कर सकते हैं। तो आपको अब जावास्क्रिप्ट का पावर पता चलेगा कि जावास्क्रिप्ट एक एक्चुअली है कैसा, जावास्क्रिप्ट एक्चुअली प्रोग्राम कैसा है। देखिए यहाँ पर अगर मैं स्क्रिप्ट टैग यूज़ करूँ एंड इसके अंदर अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊँ, ठीक है, सो वेरिएबल नहीं, पहले तो मेरे को, ठीक है, एक मिनट। सो अगर मैं यहाँ पर फंक्शन क्रिएट करूँ, ठीक है, फंक्शन, एक मिनट, हम लोग को क्या चाहिए, इसके अंदर एक div क्रिएट करना है, राइट। सो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि लेट क्या कर सकते हैं, क्या क्रिएट करें, सेकेंड div, ठीक है। अब मैं नाम दे रहा हूँ, बस अब तक क्रिएट नहीं किया हम लोगों ने। सो हम लोग को ये नाम से एक, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप कौन सा यूज़ करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है, ये एक्चुअली एक फंक्शन है, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी से, ये भी एक डोम का फंक्शन है, ठीक है। मैंने बोला था ना आपको स्टार्टिंग में कि मैं यहाँ पर डोम के भी कुछ यूज़ करने वाला हूँ। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ये वाला क्लास जो है इसको मैं वहाँ पर डालूँगा। अब क्लास को कैसे इंडिकेट करते, डॉट से, ठीक है, डॉट से हम लोग क्लास को इंडिकेट करते हैं, राइट। सो मैंने क्वेरी सिलेक्टर के अंदर ये डाल दिया, ओके। एंड देन अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर कि डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है, ये भी एक डोम फंक्शन है, ये भी शायद मैंने बताया नहीं था आपको, बट यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। सो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, ठीक है, ये मैंने क्या डाला है, ये क्या है, एंड यहाँ पर मेरे को क्या करना है, एक फंक्शन का नाम देना है जो होगा मेरा, एक मिनट, ठीक है, क्लिक रहने देता, ठीक है। तो ये क्या किया मैंने इवेंट डाल दिया उसमें, यानी कि ऑन क्लिक जैसे होता है एक इवेंट हैंडलर होता है, सो वैसे यहाँ पर एक डोम का फंक्शन रहता है, ऐड इवेंट लिस्टनर, यानी कि जो भी अगर मतलब देखो अब यहाँ पर क्लिक डाल दिया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्लिक कैसे यूज़ कर सकता हूँ, यह अब हम लोग को सोचना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये क्लिक कैसे यूज़ करूँ, तो अब मेरे को यहाँ पर फंक्शन लिखना है एंड उसका नाम हम लोगों ने क्या दे रखा है, क्लिक, यानी कि जो भी क्लिक करेगा, डॉक्यूमेंट को क्लिक करेगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट को क्लिक करेगा, सो वो ये फंक्शन रन कर दे, ठीक है। सो अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर देखिए हम लोग ने यहाँ पर लेट भी डाल दिया है, ठीक है। लेट के अंदर ये जो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर है ये डाल दिया, राइट। सो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं हम लोग, मतलब यहाँ पर देखिए मैंने वेरिएबल की तरह इसको यूज़ किया, ठीक है, वेरिएबल में हम लोग स्टोर कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर मैंने एक
देखो मैंने पहले ही बोला था आपको कि जावास्क्रिप्ट में हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट होता है, सो ये भी ऑब्जेक्ट हुआ, जो भी फंक्शन है वो सब ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं डाल दूँ कि जो क्लास लिस्ट है इसके थ्रू एक, देखो यहाँ पर डॉक्यूमेंट का एक और होता है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है, ये भी एक फंक्शन है। अब मेरे को कैसा एलिमेंट क्रिएट करना है, डिव, ठीक है, मेरे को क्या क्रिएट करना है, डिव क्रिएट करना है, राइट। सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये जो है मैंने जो ये बनाया था, ठीक है, ये वेरिएबल क्रिएट कर सकता हूँ मैं, लेट भी डाल सकता हूँ, राइट। सो अगर मैं ये डाल दूँ यहाँ पर, अब यहाँ पर ये डाल दूँ एंड डॉट कर सेकेंड डिव डॉट, और हाँ मैंने आपको कैसे बोला था, कुछ बोला था मैंने आपको, याद होगा आपको कि मैं यहाँ पर इसके अंदर एक डिवीजन टैग क्रिएट करूँगा एंड उसको मैं अब एक क्लास भी दूंगा। ये देखिए मैं ये इसको पूरा करूँगा बाद में, ठीक है, पहले ये बहुत मेन स्टेप है इसका। सो क्रिएट एलिमेंट कर लिया, लेकिन अब इसके डिव के अंदर मैं एक क्लास देना चाहूँगा, वो भी जावास्क्रिप्ट के अंदर ही दूंगा, ठीक है। मतलब मेरे को क्या चाहिए कि डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने पर एक डिव क्रिएट हो जाना चाहिए इसके अंदर एक डिव क्रिएट हो जाना चाहिए, ठीक है। एंड उसको क्लास क्या होगा कि सेकंड डिव, ठीक है, ऐसे नाम का एक सेकंड डिव नाम का एक ऐसे डिव क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यह कैसे कर सकता हूँ, ये भी एक डॉक्यूमेंट फंक्शन ही है। सो डॉक्यूमेंट डॉट सेट, ठीक है, देखो डॉक्यूमेंट डॉट नहीं डालते, एक मिनट, सेट एट्रीब्यूट करके है, सो वो एक फंक्शन है, उसको हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर, डॉक्यूमेंट डॉट सेट, ओके मैंने शायद एक गलती कर दी यहाँ पर, मैं इसको वेर कर देता हूँ एंड यहाँ पर मेरे को वो लेट यूज़ करना है, ठीक है, लेट सेकेंड मिनट सेकेंड डिव इजी फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड डिव के अंदर मैंने ये क्रिएट कर लिया एंड अब क्या करता हूँ, जो सेकेंड डिव है उसको मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर, ओके अब सही है। अब मैं सेकेंड डिव यानी कि जो डिव है उसको मैं एक एट्रीब्यूट सेट करना चाहूँगा। देखो क्लास एक एट्रीब्यूट है, राइट, तो मैं यहाँ पर एक एट्रीब्यूट क्रिएट कर रहा हूँ। देखो इसके अंदर क्या होता है, एक तो इधर क्या होता है, हमारा जो एट्रीब्यूट है, हम लोग को जो एट्रीब्यूट क्रिएट करना है, ओके, एंड उसके बाद कॉमा देकर यहाँ पर क्या होता है, वैल्यू, यानी कि उसको वैल्यू क्या देनी है हमें, ठीक है। तो मेरे को वैल्यू क्या देनी है यहाँ पर, सेकेंड डिव, राइट, एंड एट्रीब्यूट कौन सा है, क्लास, ठीक है। तो ये हो गया एंड अब मेरे को क्या करना है, इसके अंदर डालना है ना, तो मैंने वेरिएबल बना रखा है यहाँ पर, तो इसको मैं सेकेंड डिव 1 दे देता हूँ, क्योंकि दोनों सेम रहेंगे तो सही नहीं रहेगा। सेकेंड डिव 1 एंड यहाँ पर मेरे को अब क्या करना है, अपेंड चाइल्ड। अपेंड चाइल्ड क्या होता है, अपेंड चाइल्ड यानी कि इसके अंदर एक चाइल्ड को ऐड कर दो, जो मैं बोलता हूँ उसको ऐड कर दो। सो मेरे को इसको ऐड करना है, ठीक है, तो मैं इधर कर लेता हूँ एंड यहाँ पर इसे कर ले। अपेंड चाइल्ड का आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा कि एक जो चाइल्ड है, यानी कि जो चाइल्ड हम लोग ने यहाँ पर क्रिएट किया वो क्या डिव है, तो वो इसके अंदर ऐड कर दो। फर्स्ट डिव यानी कि मैंने यहाँ पर पहले उसको सिलेक्ट कर लिया था, ठीक है, क्वेरी सिलेक्ट करते हैं मदद से। सो यहाँ पर उसने सेकेंड डिव 1 को अपेंड चाइल्ड कर दिया सेकेंड डिव, यानी कि जो डिव है हमारा, ठीक है। तो अब मैं इसे रन करके दिखाता हूँ आपको कि कैसे होता है ये। इन यहाँ पर रन करता हूँ, यहाँ पर अब इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। इंस्पेक्ट से हम लोग को सब दिखता है, ठीक है, मतलब जो भी टैग्स है वो दिखते हैं यहाँ पर, देखिए एलिमेंट्स है यहाँ पर, राइट। तो अब आप जादू देखने यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर इसके अंदर जाता हूँ एंड आपकी नज़र इस पर बनाई रखें, ठीक है। एक एरर आ रहा है, सेकेंड डिव 1 डॉट अपेंड चाइल्ड इज नॉट ए फंक्शन, ओके।
क्लिक, फिर से अपेंड चाइल्ड ऑन नोड पैरामीटर 1 इज़ नॉट टाइप ऑफ नोड। ओके, मतलब ये बोल क्या रहा है? ठीक है, मैं इसका एरर फाइंड करता हूँ वो क्या रहा है। तो अब मेरे को एरर पता चल चुका है। ठीक है, मैंने यहाँ पर स्पेस देख कर किया। देन मेरे को एक एरर पता चला कि मैंने यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड दिया है, क्योंकि ये वेरिएबल है तो जो ऑब्जेक्ट बनाया हम लोगों ने क्रिएट किया तो उसको सिंगल इन्वर्टेड देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, देन यहाँ पर अगर मैं रिफ़्रेश करूँ, ओके, एंड अब देखिए 3 2 1 एम बूम गाइस, देखा आपने यहाँ पर देखिए। अब इसे मैं निकालता हूँ एंड देखिए यहाँ पर एक डिवीजन टैग क्रिएट हो चुका है एंड उसका क्लास सेकंड डिव क्रिएट हो चुका है। ये एक नई चीज़ है जो आपको आज के वीडियो में सीखने मिली है। ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया, यहाँ पर एक तो वेरिएबल ले लिया जिसमें हम लोग ने क्वेरी सिलेक्टर डाला, यानी कि उसने एक सिलेक्ट किया, हमारी क्वेरी को सिलेक्ट किया कि जो ये जो है इसको वहाँ पर स्टोर कर दो। ठीक है, जो फर्स्ट डिव जो क्लास है हमारा उसे वहाँ पर स्टोर कर दो। देन हम लोग ने इवेंट इस लिसनर का यूज़ किया जिसमें हम लोग ने क्लिक डाला, यानी कि जैसे ही कोई भी डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेगा देन वो सेकेंड डिव क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 बार क्रिएट होगा, एक और बार तीसरा चौथा, देखा जितने बार आप क्लिक करोगे उतने बार वहाँ पर डिव क्रिएट होगा। तो ये एक इवेंट लिसनर है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक डालना है एंड देन एक फंक्शन का नाम डाल देना है जो आपको क्रिएट करना है। ठीक है, उस फंक्शन के अंदर जो भी मेन काम है वो करना रहता है। सो यहाँ पर देखिए मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया उसके नाम से, क्लिक के नाम से, एंड देन मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया लेट सेकेंड डिव। ठीक है, ये जो लेट है ये भी एक वेरिएबल की तरह ही काम करता है, बट इसको हम एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं, बट वेरिएबल को हम लोग एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। अब वेरिएबल की तरह एक कॉन्स्ट भी होता है, ये भी एक वेरिएबल ही है। जो वेरिएबल मतलब कॉन्स्ट क्या होता है, वेरिएबल क्रिएट करने वाले लिए होता है। कॉन्स्ट भी एक वेरिएबल क्रिएट करने का ही ज़रिया है। ठीक है, सो यहाँ पर लेट डाल दिया, देन सेकेंड डिव मैंने एक नाम दे दिया उसे। ठीक है, एंड उसमें से एक हम लोग ने डोम का एक और फंक्शन देखा जिसमें हम लोग ने क्रिएट एलिमेंट किया। इसका देखिए आप एक एक शब्द देखिए, यहाँ पर देखिए क्वेरी देन एस कैपिटल देन ये यानी सिलेक्टर। तो यहाँ पर भी देखिए क्रिएट ई कैपिटल देन एलिमेंट। ओके, यहाँ पर सेट एट्रीब्यूट ए कैपिटल है एंड देन यहाँ पर भी अपेंड सी कैपिटल चाइल्ड। ठीक है, एंड वेरिएबल हो या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट उसको आपको सिंगल इन्वर्टेड में नहीं देना होता। अगर सिंगल इन्वर्टेड दोगे तो फिर वो गलत हो जाएगा, यानी कि वो एरर दे देगा वहाँ पर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। बहुत सारी मेन पॉइंट्स है इसमें, तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर ऐड इवेंट लिसनर एल कैपिटल ई कैपिटल। ठीक है, तो आपको कैपिटल का भी देखना है, नहीं तो क्या होगा देखिए। अब यहाँ पर मैं अगर स्मॉल लिख दूँ ई, देन देखिए अब क्या होता है। अगर मैं रिफ़्रेश करूँ देन देखिए यहाँ पर ऐड इवेंट लिसनर इट्स नॉट फंक्शन, उसने उसको फैच ही नहीं किया। अगर मैं इसको ई कैपिटल कर दूँ एंड एल स्मॉल कर दूँ देन क्या होगा, तब भी वो एरर देगा कि ऐड इवेंट लिसनर इज़ नॉट अ फंक्शन। सो आपको ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है कि जो भी है आपको सही से करना है। देखिए कोई नहीं है, अगर क्लिक करूँगा तो आराम से ये क्रिएट हो जा रहा है। सो यही छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है कि कैपिटल कौन सा रखना है, स्मॉल कौन सा रखना है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने ऑब्जेक्ट्स देखे कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, वेरिएबल यानी कि कुछ डोम फंक्शंस भी देखे जैसे क्वेरी लिस्ट सिलेक्टर, इवेंट लिसनर, ऐड इवेंट लिसनर, सेट एट्रीब्यूट, ये एलिमेंट फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर अपेंड चाइल्ड, देन एक और डोम फंक्शन क्रिएट एलिमेंट जिससे हम लोग कोई भी एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखा। अरे हाँ, मैं भूल गया कि मैंने आपको कहा था कि डिव के अंदर मैं एक और h1 क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो देखते हैं, इसको ही कॉपी कर लेते हैं, इसको ही कॉपी कर लेंगे, पूरे के पूरे को कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर कॉपी एंड देन यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट, यहाँ पर थोड़ा गैप दे देता हूँ समझने के लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या करूँगा, h1 कर दूँगा, लेट h1 एंड मेरे को कौन सा एलिमेंट चाहिए, h1, क्लास क्या चाहिए, h1। ठीक है, एंड किसके अंदर चाहिए, किसके अंदर चाहिए हम लोग को, सेकेंड डिव 1 नहीं है यहाँ पर कुछ, हम लोग को सेकेंड डिव के अंदर चाहिए।
सेकेंड डिव के अंदर एंड यहाँ पर भी h1 को हम लोग का एट्रीब्यूट डालने हैं, ठीक है। तो h1 क्रिएट कर लिया, क्लास डाल दिया, h1 डाल दिया एंड इसको ये भी h1 होगा, ठीक है। अब देखिए ये भी कर लिया, h1 भी क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर। रिफ्रेश एंड देखिए यहाँ पर सेकेंड डिव के अंदर h1 क्रिएट हो गया। देखो बहुत ईजी है ऐसे करना। एंड अगर आपको कुछ भी करना है तो एक और डोम फंक्शन जो मैंने पहले ही बताया आपको कि डोम डॉक्यूमेंट अगर आपको चाहिए तो क्या कर सकते हो, गेट एलिमेंट बाय आईडी इनर HTML कर सकते हो, राइट। नहीं तो क्या, अगर आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ऑब्जेक्ट की मदद देखो आप यहाँ पर अगर h1 लिखे, h1 डॉट, ठीक है, h1 डॉट डाला, देन क्या कर सकते हैं हम लोग, इनर टेक्स्ट, इनर इधर भी देखो टी कैपिटल है, ठीक है, यहाँ पर इनर टेक्स्ट एंड इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, हाय, ठीक है, ये कर लिया। एंड देन इससे हम लोग को पता चलेगा कि h1 क्रिएट हुआ है कि नहीं। देखिए यहाँ पर अगर क्लिक करूँ हाई, देखा कितने बार क्लिक करूँगा उतना हाई बढ़ते जाएगा, यानी कि इसके अंदर जो h1 है वो क्रिएट हो चुका है, देखिए हाई। सो बस यही था आज के वीडियो में। मैंने डिव क्रिएट किया, h1 क्रिएट किया एंड h1 के अंदर उसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू, प्योर जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैंने उसे क्रिएट किया एंड उसके अंदर टेक्स्ट भी डाले। और बस HTML में तो बस यही था, बस एक फर्स्ट डिव क्रिएट किया था और कुछ नहीं। बाकी सब जो भी काम था हम लोगों ने फंक्शन जो भी जावास्क्रिप्ट के थ्रू किया, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है। तो मैं चलता हूँ, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्टे होम स्टे हेल्दी।